अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है हम बूटस्ट्रैप 5 पढ़ रहे हैं। बूटस्ट्रैप जो है वो हमें बनी बनाई क्लासेस बनी बनाई लाइब्रेरीज देता है। तो जो आज हम क्लास पढ़ेंगे वो इमेज के लिहाज से क्लास है, मतलब हम अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम ग्रेड सिस्टम यूज़ करते हैं अपनी इमेज बनाते हैं, सपोज करें हमने ग्रेड सिस्टम में 3 डिव ली और तीनों को कोएलजी 44 दे दिया। ठीक है, अब जब हम एक डिव में अपनी पिक लगाते हैं, इमेज का रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो अगली इमेज का भी रेजोल्यूशन ज़्यादा, तो जो थर्ड आएगी वो ओवरलैप नहीं करेगी, वो नीचे चले जाएगी, रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इमेज को बूटस्ट्रैप के ज़रिए हम कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ बूटस्ट्रैप को रहे हैं, इसलिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस के ज़रिए हमने रिस्पॉन्स इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो आज हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आपको पता है हम काम कर रहे हैं। तो हेलो, इसके नीचे मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव ली, और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ रो की। ठीक है, इसके अंदर मैं डिव लेता हूँ और इस डिव के अंदर क्लास लेता हूँ कॉल LG4। ठीक है, और इसी को मैं नीचे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं इमेज का टैग लेता हूँ। आपको पता है इमेज लगाने के लिए इमेज का टैग लगाना पड़ता है। और सोर्स ले लेते हैं टेस्ट बलून से, ये लग गई। अब इसको हम वेरीफाई भी करते हैं, रिफ्रेश किया, ये तो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है। तो अब इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे ताकि हमारी ये सिर्फ इस वाली डिव के अंदर रहे। तो इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए बूटस्ट्रैप हमें एक क्लास देता है, उसे कहते हैं इमेज फ्लूइड। हमने कंटेनर फ्लूइड तो पढ़ा था, बट इमेज फ्लूइड इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमने ये क्लास लगाई। आगे अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अभी उस डिव के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। ठीक है, अब इसी इमेज को हम नीचे भी लगा देते हैं, बाकी डिव में भी लगा देते हैं सेम इमेज को। ये भी इधर लगा दी, रिफ्रेश किया, तीनों इमेज देखें अपने अपनी डिव के लिहाज से रिस्पॉन्सिव हो गई। हालांकि इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। रेजोल्यूशन कैसे ज़्यादा, आपने देखा था अभी हमने रिस्पॉन्सिव नहीं की थी तो कैसे स्क्रीन पर ओवरलैप इतनी बड़ी तस्वीर कर गई थी। ठीक है, बट बूटस्ट्रैप ने वो क्लास के ज़रिए हर इमेज को रिस्पॉन्सिव कर दिया। चेक करते हैं इंस्पेक्ट में आकर, इसको लिया, इस पर क्लिक किया, ये इमेज फ्लूइड, ये मैक्स विड्थ 100 देखे, जो मैक्सिमम विड्थ है डिव की, उस लिहाज से उसने इमेज को रिस्पॉन्सिव कर दिया और हाइट ऑटो कर दी। ठीक है, इमेज को ऑटो कर दी, हाइट ऑटो कर दिया और विड्थ 100% कर दी। इससे हमारी जो इमेज है वो रिस्पॉन्सिव होगी। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो इमेज फ्लूइड वाली क्लास है, ये इस तरह नहीं करती कि ये जी इमेज को छोटा बड़ा करती, नहीं, ये डिव के साइज के लिहाज से एडजस्ट करती है। सपोज डैट मैं यहाँ कॉल LG की जगह कॉल LG2 दे देता हूँ, 4 की जगह 2 कर देता हूँ, तो ये 4 के लिहाज से एडजस्ट कर देगी इमेज को। वो देखिए उसने 4 के लिहाज से उसे रिस्पॉन्सिव कर दिया। मैं यहाँ 8 दे देता हूँ, 8 दूंगा, वो 8 के लिहाज से इमेज को रिस्पॉन्सिव कर देगी। जो नेक्स्ट तस्वीर है वो नीचे चलेगी। ठीक है, लेकिन उसने डिव के लिहाज से रिस्पॉन्सिव कर दिया। मैं यहाँ 12 दे देता हूँ, वो 12 के लिहाज से इसे रिस्पॉन्सिव कर देगी। ठीक है, ये इमेज को कोई छोटा बड़ा नहीं कर रही, ये सिर्फ इमेज को डिव के मुताबिक रिस्पॉन्सिव कर रही है। अब ये डिव आपको पता ऊपर कंटेनर लगी थी, इसलिए साइड से ये मार्जिन पैडिंग आ रही है, और जो डिव का साइज था हमने 12 दिया था, उसने 12 के लिहाज से इमेज को रिस्पॉन्सिव कर दिया। इसी तरह मैं वापस 4 करता हूँ, 4 किया तो ये 4 के लिहाज से इमेज रिस्पॉन्सिव हो गई। ठीक है, जो इमेज फ्लूइड है सिर्फ ये इतना काम कर रही है कि डिव के लिहाज से इसको रिस्पॉन्सिव इसको रिस्पॉन्सिव कर रही है, ना कि इमेज का साइज और छोटा बड़ा कर रही है। ठीक है, इसी तरह एक और इसकी क्लास है, जैसे ये इमेज फ्लूइड है ना, ये क्लास है इमेज थंबनेल के नाम से। इमेज थंबनेल लगाया, ये देखिएगा क्या हुआ, उसने उसे एक फ्रेम में लगा दिया, मतलब थोड़ा सा उसे एक लुक अच्छी दे दी, मतलब इमेज उसी में लग गई, साथ एक 5 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया और साथ रेडियस भी लगा दिया। इंस्पेक्ट में जाके चेक करेंगे, इसमें अगर दिखाए तो इमेज थंबनेल में पैडिंग लग गई, बैकग्राउंड कलर बेसिकली इमेज का लग गया, और बॉर्डर लग गया, बॉर्डर रेडियस लग गया। बाकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए वो चीज़ें लगी हुई हैं, मैक्सिमम विड्थ, मैक्स विड्थ और हाइट। उसने एक इमेज को ज़रा अच्छा लुक दे दिया। ठीक है,
सिर्फ इमेज हमें बूटस्ट्रैप में इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक छोटी सी क्लास लगा रहे हैं जिसे हम इमेज फ्लूइड कहते हैं या इमेज थंबनेल कहते हैं। बेसिक इमेज फ्लूइड है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, इमेज थंबनेल तो एक उसे फ्रेम एक थंबनेल में ला रही है इमेज को। तो एक क्लास एक तस्वीर को विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्सिव कर रही है, ठीक है। इसीलिए अब ये देखिए, अगर हम CSS में करते तो इतना इजी नहीं था मेथड, ठीक है। उसमें और मेथड था, थोड़ा लेंथी मेथड है। इसमें सिर्फ एक क्लास लगाई, हमारी तस्वीर हमारी पिक रिस्पॉन्सिव हो गई है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बूटस्ट्रैप को यूज करते रहें ताकि बूटस्ट्रैप की यूज हो। और जैसे ही यहाँ जैसे इमेज फ्लूइड जैसी क्लास आई, इन क्लासेस को यूज करते हुए आप अपने वेब पेज को इजीली और जल्दी से डिजाइन कर सकें। आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम वेबसाइट बनाने वाले, काम करने वाले बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जल्दी काम करने वाले बहुत कम हैं। तो बूटस्ट्रैप हमें जल्दी काम करना सिखाता है, क्योंकि CSS में हमें हर चीज़ कस्टम लिखनी पड़ती है, बट बूटस्ट्रैप हमें वही बनी बनाई चीज़ दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।